दोस्तों, मैथ गुरु प्रिंस के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास को पढ़ते हैं। हमने पहली क्लास में भूगोल को जाना, भूगोल क्या होता है, भूगोल के जन्मदाता क्या थे, तमाम चीज़ें हमने उसमें सीखी। अब दूसरी क्लास हम लेते हैं, सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल क्या है? तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। और यह सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। और यह सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है। और सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे उसमें एक काले कुछ धब्बे होते हैं। तो उन काले धब्बे जो होते हैं वे ऐसे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है वही काले धब्बे होते हैं। और सूर्य का जीवन काल वैज्ञानिक लोग 5 बिलियन वर्ष इसका जीवन काल लगभग अनुमानित किए हैं। आइए कुछ इसमें पॉइंट हैं, उस पॉइंट को देखते हैं और आगे कुछ क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में सूर्य का प्रकाश जहाँ से जिस तरह से निकलता है। तो ये आपका सूर्य है, तो ये केंद्र है। केंद्र से प्रकाश जो निकलेगा, केंद्र का तापमान जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और ये सतह है, सतह का तापमान जो होगा वो कम होगा। और ये ऐसे ऐसे जो धब्बे होते हैं, सौर धब्बे, इनका प्रकाश कुछ और होगा, इनका तापमान कुछ और होगा। तो यहाँ पे इसके केंद्र का जो तापमान होता है, सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वह होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसमें सौर धब्बे होते हैं, सौर कलंक होते हैं, जो इसमें सौर धब्बे होते हैं, इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य में जो धब्बे होते हैं, सौर धब्बे या सौर कलंक जिसको बोलते हैं, उसका तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए इसमें कुछ और पॉइंट हम सीखते हैं। जैसे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है,
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे वो कभी कभी अर्ध सूर्य ग्रहण होता है, कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कभी कभी अर्ध सूर्य ग्रहण होता है और कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे आपका जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब अर्ध सूर्य ग्रहण होता है तो इतना ही सूर्य को ढकता है ये। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा ढक लेता है, सूर्य को पूरा ढक लेता है। जब सूर्य को पूरा ढक लेता है तो यहाँ पे एक रिंग टाइप का बन जाता है। जो रिंग टाइप का बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं? वो रिंग से जो प्रकाश निकलता है, जब ये पूरी तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब ये पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है तो ये रिंग बन जाता है। और रिंग से जो प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना। और यहीं से क्या निकलती हैं? यक्ष किरणें निकलती हैं। यक्ष किरणें निकलती हैं। और तभी कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय हमको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? कुछ समय यक्ष किरणें निकलती हैं और यक्ष किरणें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी को हम किरीट भी बोलते हैं। इसी को हम किरीट भी बोलते हैं। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ये सूर्य जो है पूरी तरह से ढक जाता है तो एक रिंग बन जाता है, तो उसी को कोरोना बोलते हैं। रिंग से जो प्रकाश निकलता है उसी को कोरोना बोलते हैं। वहाँ से यक्ष किरणें निकलती हैं, इसलिए हमको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक डायमंड रिंग की घटना होती है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। डायमंड रिंग की घटना होती है। और डायमंड रिंग की घटना कब होती है? डायमंड रिंग की घटना हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही होती है। डायमंड रिंग की घटना हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तभी डायमंड रिंग की घटना होती है। और एक चीज़ आपको बता दें, सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वह हमेशा 8 मिनट तक ही रहता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वह 8 मिनट तक ही रहता है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यह सूर्य का चक्कर पृथ्वी पे लगा रही है और चंद्रमा भी लगा रहा है। तो यह 8 मिनट में अपना स्थान जो है चेंज कर लेंगे। जब अपना स्थान चेंज कर लेंगे तो उस समय को सूर्य ग्रहण तो कहेंगे नहीं। तो यहाँ सूर्य ग्रहण जो होता है वो केवल 8 मिनट तक ही होता है। और ये जो रिंग बनता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, इसी को क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग बोलते हैं। अब इसके बाद आइए कुछ और पॉइंट को हम सीखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम किसी भी चीज़ को रटते हैं, रटना नहीं चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को हमको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। रटते हैं तो थोड़ा कभी कभी रटेंगे तो उसके बाद हम भूल जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं, जैसे ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी। ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो परवलयाकार चक्कर लगाती है। परवलयाकार चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? परवलयाकार। तो ऐसे समय में कभी कभी पृथ्वी जो है सूर्य के निकट आ जाती है और कभी कभी पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे कई दूरियां निकल के आती हैं। एक होती है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। क्या होती है? औसत दूरी। और दूसरी है ये अधिकतम दूरी।
अधिकतम दूरी, और ये होती है न्यूनतम दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसतन दूरी होती है वह होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर, और जो अधिकतम दूरी होती है वह होती है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जो सूर्य से पृथ्वी के जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ से आपका जो औसतन दूरी होती है इसी को हम खगोलीय दूरी भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि खगोलीय दूरी कितनी होती है, सूर्य से पृथ्वी की खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी कितनी होती है? 14.98 होती है। इसको क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं। तो इसके बाद ये जो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है इसको हम बोलते हैं अपसौर। इसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और जो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है इसको बोलते हैं उपसौर। अब इसको याद कैसे करेंगे? आप याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, कभी इसको अपसौर बता सकते हो, कभी उसको अपसौर बता सकते हो। तो अप मीन्स क्या होता है? अप मीन्स ऊपर होता है। ऊपर का मतलब आप समझते हो, अप मीन्स कोई चीज़ अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उससे हम याद कर सकते हैं कि क्या है? अपसौर है अधिकतम दूरी, और न्यूनतम मीन्स उप मीन्स जैसे किसी भी चीज़ को उप मीन्स छोटा पद दिया जाता है तो उससे क्या हुए? वो छोटी दूरी होती है। तो ये घटनाएं होती हैं वो किस डेट की होती हैं, किस दिन होती हैं, किस तारीख को होती हैं, ये भी क्वेश्चन खूब आपसे पूछा जाता है। तो ये अपसौर की घटना जो होती है यह आपकी 4 जुलाई को होती है, और उपसौर की घटना जो होती है वह 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अपसौर की घटना जो होती है वह 4 जुलाई को होती है, और उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को होती है। तो ये तो होता है आपका सूर्य। सूर्य, एक चीज़ और बता दें यहाँ से, आपके सौर प्रणाली जो है, सौर प्रणाली, तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बताइए आप। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। और सूर्य के केंद्र, जो सूर्य का केंद्र है, सूर्य के केंद्र के 4 नाभिक मिलकर सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये मिलकर जो है आपके हीलियम का निर्माण करते हैं, और ऊर्जा क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इसी से सूर्य का ऊर्जा होता है। और सूर्य, आपसे कई बार एक क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं फिर से, कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिक संलयन ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए इसलिए इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। उसमें हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हों तो आप तो जानते हैं क्या करना है। वहाँ वीडियो के नीचे एक लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।